क्या आपको पता है कि महापरिनिर्वाण का क्या अर्थ है? चलिए आज हम उसी के बारे में जानेंगे। लेकिन ये महापरिनिर्वाण शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ? एक शब्द चलता है जिसका नाम है बाण, फिर इसके बाद आया निर्वाण, फिर आया परिनिर्वाण, फिर इसके बाद आया महापरिनिर्वाण। ये 4 शब्द हैं और इन चारों के अलग अलग अर्थ हैं। जैसे कि हमने बताया बाण, बाण का मतलब है कि कोई आग जल रही है, वह आग जल रही है, उसे बाण कहा है। जैसे कि हम लोगों का मन दुख से जल रहा है, हम लोगों का मन राग देश मोह से जल रहा है। इन सारी चीज़ों को एक बाण कहा गया है कि जिसके अंदर राग देश मोह है, अभी तक वो बाण जैसा है कि वह व्यक्ति जल रहा है। और ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, बौद्ध भी, कोई भी जिसके अंदर राग देश मोह है, वह व्यक्ति जल रहा है। ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं कि वह बाण के संबंध में, बाण के अंडर में जी रहा है, जिसके अंदर राग देश मोह है। तो वह व्यक्ति ही दुखी है, सबसे ज़्यादा दुखी है। यहाँ पे जो दुख का बात कही है वो पैसे से नहीं है, धन संपत्ति पोजीशन से नहीं है। जिसके अंदर मानसिक 3 रोग है, राग या द्वेष या मोह। इन तीनों राग देश मोह को ही एक बाण कहते हैं। आपके अंदर ये है तो आप बाण के अंदर हैं। फिर आया निर्वाण। निर्वाण का मतलब है कि राग देश मोह ये आपने नष्ट कर दिए, उसी को कहते हैं कि आप निर्वाण प्राप्त कर गए। जैसे भगवान बुद्ध के समय में कि वो भंते जी वो निर्वाण को प्राप्त हुए इतने समय में। भगवान बुद्ध ने कोई प्रवचन दिया, उस समय इतने भंते लोग या कोई उपासक निर्वाण को प्राप्त हुए। मतलब कि उनको धर्म उपदेश सुनते सुनते उनके अंदर जो राग देश मोह के बाण थे वो नष्ट हो गए, इसलिए उनको कहा गया बाण को निर्वाण। अब इसके बाद आता है परिनिर्वाण। परिनिर्वाण का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति के बाण नष्ट हो गए उसे निर्वाण प्राप्त हो गया। फिर उसके शरीर का अंत होता है, जिसे साधारण शब्दों में मृत्यु कहते हैं, तो उसको कहते हैं परिनिर्वाण। लेकिन परिनिर्वाण का शब्द केवल उसी व्यक्ति को इस्तेमाल होगा जिसने जीते जी निर्वाण प्राप्त कर लिया। जैसे कि आज के समय में हो सकता है कि आपने बहुत सुना हो कि कोई भी व्यक्ति बौद्ध समाज में शरीर छोड़ देता है, जिसको नॉर्मल भाषा में मृत्यु कहते हैं। उस व्यक्ति को हम लोग शब्द यूज करते हैं परिनिर्वाण हो गया। थोड़ा सोच के देखो, क्या वह व्यक्ति जीते जी मरने से कुछ क्षण पहले ही राग देश से मुक्त था? अगर वह व्यक्ति राग देश मोह से मुक्त नहीं था, उसे परिनिर्वाण कैसे प्राप्त हो सकता है? अगर आप उस व्यक्ति को राग देश मोह से मुक्त देखते हैं तो आप कह सकते हैं इस व्यक्ति का परिनिर्वाण हुआ है, वो सत्य है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वह व्यक्ति का परिनिर्वाण हुआ है लेकिन उसके अंदर राग देश मोह खत्म नहीं हुआ, या आप झूठा साबित कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है कि आप पंचशील के बारे में जानते हो लेकिन फिर भी आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर राग देश मोह नष्ट नहीं हुआ उसे परिनिर्वाण नहीं कह सकते। जिस व्यक्ति ने अभी डीएम कैसे बना जाए उसको आप डीएम कैसे कर सकते हैं? जो व्यक्ति पुलिस बनने वाला आप उसको पुलिस कैसे कर सकते हैं? जो अभी प्रधान नहीं है मौजूदा, आप उससे मौजूदा प्रधान कैसे कर सकते हैं? हम कहते हैं ना पूर्व प्रधान, पूर्व मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री। क्यों कहते हैं? कि पहले था अब नहीं है। ठीक इसी प्रकार कोई व्यक्ति राग देश मोह से मुक्त हो गया, अब वह व्यक्ति जो है परिनिर्वाण कहा जाएगा मरने के बाद। साधारण लोगों के लिए मृत्यु कहते हैं। क्यों मृत्यु कहते हैं? क्योंकि मरने के बाद वह व्यक्ति एक नया जन्म पाएगा, कहीं पर भी पाए, इसलिए उस व्यक्ति को मृत्यु कहते हैं। क्योंकि उसने जीते जी क्या किया? राग देश मोह नष्ट नहीं किया। और राग देश मोह आपको तो पता है कैसे नष्ट होते हैं? धम्म से होते हैं। तो इसलिए उसको परिनिर्वाण कहते हैं। फिर एक और शब्द है, उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण केवल और केवल सम्यक संबुद्ध जो होते हैं उन्हीं के लिए होता है, क्योंकि वो एक धम्म गवेषी होते हैं, धम्म को खोज करने वाले होते हैं।
इसलिए केवल और केवल भगवान बुद्ध को ही महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो इस तरीके से आपको समझना होगा। अगर आप गलत तरीके से शब्दों का यूज कर रहे हैं तो इस पे कहा जाता है कि धम्म के जो वचन है आप गलत तरीके से यूज करने पर दोष लगता है, पाप लगता है। हाँ, वो बात अलग है कि आप उन पाप पे विश्वास नहीं करते, वो अलग है, वो आपका मैटर है, क्योंकि आपके लिए धम्म की गहराई की जानकारी ना होने की वजह से ऐसा लगता है। लेकिन आप इन शब्दों को अच्छे से समझिए। जिसके अंदर राग द्वेष मोह है वह व्यक्ति बाढ़ में है, जिसके अंदर राग द्वेष मोह नहीं है वह निर्वाण में है, और वह व्यक्ति जो निर्वाण में है उसका जो शरीर छूटता है उसे कहते हैं परिनिर्वाण। और महापरिनिर्वाण कहते हैं किसको कहते हैं? सम्यक शब्द बुद्ध को। आप लोगों ने सुना होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब, जो भारत के संविधान के रचयिता कहे जाते हैं, उन लोगों को लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। लेकिन अभी अभी परिवर्तन होने लगा। अभी महाराष्ट्र में या अन्य अपने उत्तर प्रदेश में भी या अन्य राज्यों में भी लोग महापरायण कहते हैं। महापरायण का मतलब है कि वह व्यक्ति अभी संसार में रमण कर रहा है और वो अच्छे कर्म करते करते एक दिन परिनिर्वाण हो जाएंगे, एक दिन निर्वाण प्राप्त होके परिनिर्वाण जरूर हो जाएंगे। इसलिए उनको महापरायण या महापायन इस तरीके से शब्दों का यूज किया है। हो सकता है कि आप भी बाबा साहब के 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण कहते हैं, लेकिन नहीं, ये झूठ है। आप अपने धम्म को सही से यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप सही से यूज करें। आपके समाज में कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, हो सकता है हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये तो अलग मैटर है। जिसके व्यक्ति के अंदर राग द्वेष मोह नष्ट हो गए और वह व्यक्ति अगर जब आखिरी सांस लेता है उसे परिनिर्वाण कहते हैं। तो इसलिए आप इन शब्दों को समझें और लोगों को सही तरीके से बताने की कोशिश करें, क्योंकि शब्दों में धम्म है, शब्दों में ज्ञान है। अगर हम उन शब्दों को सही से उपयोग नहीं करना जानते हैं तो हम ज्ञान से दूर हैं, और वह ज्ञान एक ऐसी शांति देता है जो तथागत भगवान बुद्ध ने दी, वो आपको बहुत ज़रूरत है। आज के लिए इतना। इस वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई शब्द ऐसा बोला गया हो जिससे आपको दुख पहुंचा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बाकी कुछ अगर सुधार करना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसमें परिवर्तन ज़रूर करूंगा। सब लोगों को नमो बुद्धाय।